हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें मैं बेसिकली बात करूँगा वैन डर वाल इक्वेशन की। ये वन ऑफ द मोस्ट की कॉन्सेप्ट्स है जो कि बच्चों को प्रॉब्लम करता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा कि क्या ये इक्वेशन है, क्या ये काम में आती है, और इसके जो फर्दर जो आगे कॉन्सेप्ट्स है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं वैन डर वाल इक्वेशन से। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार। ये हमारी क्या है, बेसिकली वैन डर वाल इक्वेशन है जिसमें P प्रेशर है, वो तो आप सभी जानते ही होंगे, T टेम्परेचर है, R गैस इक्वेशन है। और इसमें जो मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो हमारा A और B जो कॉन्स्टेंट्स है वो हैं, क्योंकि यही एक्चुअल इक्वेशन है जो कि हमें रियल गैस के बिहेवियर के बारे में बताती है। इसी से ही हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो डिराइव हुई है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो पहले मैं बात करूंगा ए की। बेसिकली ए हमारा क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट। ए हमारा क्या है, वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली क्या बताता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं, या कोई भी गैस है या कोई भी गैस है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं वो हमें ये बताता है। दूसरी बात, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा क्या होता है, पूरा प्रेशर करेक्शन टर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म। उसके बाद हम बात करेंगे बी कांस्टेंट की। तो बी हमारा एक्चुअली में वॉल्यूम करेक्शन बताता है। क्या बताता है, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, तो बी हमारा क्या बताता है, वॉल्यूम करेक्शन। अब हम बात करेंगे बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है PV अपॉन RT। जब हम मोल को 1 मोल लेके चलते हैं तब हम इसे मानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, PV अपॉन RT। तो इसी की वैल्यू से हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा गैस है वो आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है। ठीक है, अगर Z की वैल्यू 1 आती है तो वो गैस हमारी क्या हो जाती है, आइडियल हो जाती है। और अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 आती है तो वो हमारी नॉन आइडियल गैस होती है। यही गैस का डेविएशन और डिफरेंट बिहेवियर हमारा कौन बताता है, वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या होती थी, PV इज इक्वल्स टू NRT। और जब भी मैं 1 मोल की बात करता हूँ तो 1 मोल के केस में हमारा ये N की वैल्यू 1 हो जाती थी, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ जाती थी, 1। लेकिन इन द केस ऑफ रियल गैसेस जो कि आइडियली बिहेव नहीं करती है, उस केस में हमारा क्या होता है, डेविएशन शो होता है, या तो पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। तो पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव डेविएशन की, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में मैं पहले क्या बात करना चाहूंगा कि मैं इसमें कुछ चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है वाइल वी डिराइव दिस इक्वेशन। जैसे जब भी मैं बात करूंगा तो अगर आपको कभी भी दिया हुआ हो, क्या इसकी कंडीशन क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, लो प्रेशर का केस होना चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर में क्या होता है, जो हमारी रियल गैस होती है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है। अब होता क्या है, हम क्या लिखते हैं भाई, इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू NRT। ओके, तो n की वैल्यू तो हम 1 मान के चलेंगे भाई, 1 मोल लेके चलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इसमें दिया हुआ है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर का मतलब क्या होता है कि हमें जो ये प्रेशर करेक्शन टर्म है इसको क्या मान लेना है, 0।
इसको हम क्या मान लेंगे, 0। ये हमारी ट्रिक है। मतलब अगर तुम्हें लो प्रेशर दिया है तो हम प्रेशर करेक्शन टर्म को क्या मानेंगे, 0। और यही दूसरे केस में भी होगा, जो चीज कम है उसका करेक्शन टर्म हटा दो। ठीक है, अगर प्रेशर कम है तो प्रेशर करेक्शन हटा दो। ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी वी माइनस एन पी बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब हमें क्या करना है कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है आर टी से। पूरी इक्वेशन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है आर टी से। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, जब पीवी को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास z बन जाएगा, माइनस एन पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1। यहां से जब मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारे पास 1 प्लस एन पी बी अपॉन आर टी। अब मुझे एक बात पहले ही पता चल चुकी है कि ऑब्वियसली अगर कोई वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो वो 1 से ज्यादा ही आएगी। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि लो प्रेशर के केस में z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। और ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव डेविएशन। बहुत ही बड़ी वीडियो चल ही रहा है ये तो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या होता है, ये जो केस बनता है ये तब बनता है जब हमारा वॉल्यूम कम हो, यानी कि कंडीशन क्या होगी, हाई प्रेशर। अब बॉयल्स लॉ में हमने इतना तो पढ़ा ही है कि प्रेशर जब ज्यादा होगा तो वॉल्यूम अपने आप क्या होगा, कम। तो अब इस केस में हम क्या कर देंगे, जो वॉल्यूम वाला टर्म है उसको हम हटा देंगे और इज इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे, आर टी। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, पी वी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल्स टू आर टी। सेम केस, डिवाइड द इक्वेशन बाय आर टी। अब हम डिवाइड करने के तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, z प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी आर टी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी आर टी। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया कि जब प्रेशर क्या हो ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम कम, तो उस केस में हमारी रियल गैस क्या करती है, नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या था, जो इसका मेन कंसेप्ट था जो हमें पता होना जरूरी है। इसके बाद कुछ सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो नॉर्मली पता होनी चाहिए, जिस पे सवाल बन जाता है। जैसे कि हमारा जो ए वैल्यू है, जो हमारा वेंडरवॉल कांस्टेंट है, ये हमें ये भी बताता है कि कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उतना ज़्यादा गैस क्या है, इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी जो गैस होती है वो जो लिक्विफाई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए वैल्यू के। किसके, ए वैल्यू के। जैसे हमारी अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस क्या है, हमारी मोस्ट लिक्विफाइबल गैस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो ए वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 4 के आसपास। वो लोग आप देख लेना, कंपैरेटिव वैल्यू बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3B। ठीक है, वैसे ही एक हमारा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, 8A अपॉन 27 RB। और एक हमारा होता है क्रिटिकल प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है A अपॉन 27 B स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पे सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। तो हमें पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वैल्यू है। तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो
तो एस्पिरेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसमें ले सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन, ये डेविएशन, ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि जो टर्म कम है, लाइक प्रेशर कम है तो उसका करेक्शन टर्म हटा दीजिए, अगर वॉल्यूम कम है तो उसका करेक्शन टर्म हटा दीजिए। ये दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हेल्प करेगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।